पृथ्वी पे जितने संत हुए उनको उपलब्धि के बाद उपलब्धि के पहले का त्याग देखो। और अच्छा जितने भी हैं वो जब चाहते तब महल बना लेते क्या? हाँ, चाहते तो रोज पकवान खाते, रोज कपड़े बदलते, उनके पास कमी भी नहीं रहती। अपने लिए तो जिए ही नहीं। वही आप जरा सोचिए। इसलिए ऐसे जगह जाके समय बर्बाद मत करो। हमारे समाज में जनार्दन बाबा वो अपनी पत्नी तक दे दिए थे। वही कह रहे हैं, संत का त्याग पढ़ोगे न मानवता होगी। क्या है, आपने मानवता ही खो दी है। आपको क्या मतलब है? आप तो लग्जरी लाइफ जीते हुए, ब्रांडेड कपड़े पहनते हुए, ब्रांडेड चप्पल, ब्रांडेड आपका बॉटल भी ब्रांडेड पानी पीने का, हाँ, वो करते हुए और साधना करना चाहते हो। अरे जरा अव्यवस्था में आओ। नहीं, अव्यवस्था को स्वीकार करो, जरा आओ अव्यवस्था में। कथनी करनी में बहुत फर्क है, बहुत फर्क है। समाज हित के लिए काम करना इतना आसान नहीं है, जिंदगी लग जाती है। धन तन ज्ञान जितना है सब लग जाता है, खत्म हो जाता है। इसलिए 1-2 दिन के लिए आए हो, आओ यहाँ रहो, अपने आत्मिक कल्याण का बात करो। जितना है आप अपना पीछे रखो, वो किसी काम का। अच्छा मैं सुन के क्या करूंगा, आप बताओ क्या करूंगा? आपकी जानकारी आपको जब काम नहीं आ रही थी, आपको लग रहा है मेरे सामने सुनाओगे तो मुझे काम आएगी क्या? मैं क्या करूंगा लेके? समय बर्बाद कर रहे हो। मैं लेके अच्छा क्या करूंगा बताओ? जिन्होंने समाज हित के लिए काम किया, देखो उनका जीवन कैसा था। आज उनके नाम से लोग लग्जरी लाइफ जी रहे हैं क्या? और अपने आप को त्यागी भी एक तरह से बता रहे हैं। दोनों बातें नहीं। पहले गरीबी थी, अरे कितनी भी गरीबी थी, लेकिन संतों के पास पहले भी कमी नहीं थी, आज भी कमी नहीं है। वो पहले उनके यहाँ राजा महाराजा आते थे तो राजा महाराजा के पास कोई कमी होती है? एक आखिर बोलना भी था, वो तो बस तत्पर थे, कुछ सेवा बोल दो। वो कहते थे क्या सेवा करेगा? अपना कल्याण कर, क्या सेवा करेगा? रुकी सुखी अपने कुटिया में खिला के भेज देते थे क्या? और चला आता था, उसका धन दौलत कोई काम का नहीं, सेवा करेगा। बस उन्हें बोलना था क्या? हाँ, इतिहास उठा लो किसी संत का, बस उन्हें मुंह से बोलना था। अब आइए प्लास्टिक कुटिया देख रहे हो, मुझे बस इस क्षेत्र में बोलना था कि कुटिया बना रहा हूं, जिसको सहयोग देना है। तो यहाँ प्लास्टिक की कुटिया नहीं लगी होती क्या? बात समझ रही है? यहाँ भव्य आश्रम बन जाता, भव्य। अगर मैं बोल दूं, बस इतना बुलवा दूं कि मैं कपड़े बदल रहा हूं, जिसको देना है दे दो, ये नंबर है, फोन पे है। मैं आपको बताऊं, कई 100 किलोमीटर में लोग मेरे समझ से करोड़ों रुपया इस कपड़े पे आ जाएंगे क्या? बस मुझे बस एक नंबर देना है, भैया फोन पे लगा दो, और ये कपड़े के लिए आज मैं कपड़ा बदलने वाला हूँ। करोड़ों रुपया इस कपड़े के लिए आ जाएंगे क्या? जिसको लगाना है लगा दो। और देने वाले भी धन्यवाद समझेंगे अपना। वही तो मैं कह रहा हूँ, वो इंतजार कर रहे हैं सालों से भीड़ लाइन में लगी है। जब भी कपड़ा बदलता हूँ तो कहते हैं किस पे कृपा किया? हमने कहा मैं अपने आप पे कृपा किया हूँ। पूछते हैं किस पे कृपा किया? हम कहे अपने आप पे कृपा किया। समझ रहे हैं? तो कहने का मतलब है, देखो क्या आप बोल रहे हो, क्या कर रहे हो, जरा देखो। क्या बोल रहे हो, क्या कर रहे हो, क्या हो सकता है।
क्या करने से क्या होगा। आप सोचो ना, आपने आज तक खुद भूखा रह के किसी को खिलाया है, इस स्थिति में कभी जीवन जिया, खुद फटे कपड़े पहन के किसी को नया पहनाया है, खुद बच्चों के लिए न लेके किसी बच्चों के लिए किया है, तब करना होता है। बचा खुचा तो सब दे देते हैं, क्या पुराने कपड़े तो सब दे देते हैं। अभी एक जन आए थे यहाँ, बोले आपको सुन के मैं 2 कुश्ती साइड थे, मैं किसको दे दूं? बोला ये नए हैं पुराने? बोले पुराने हैं। बोला पुराने क्यों दो तो नया दो ना। क्या अपने वस्त्र को छोड़ रहे हो? बोले अभी फटा उटा नहीं है। बोला पहनो ना, आखिर निकाल तो रहे हो आप, देना हो तो नया दो ना। आप सक्षम भी हो, आपकी देने की इच्छा है तो नया दो ना। अपने तन पे उतारा हुआ कपड़ा किसी को क्यों दे रहे हो भैया? देना है, और सक्षम भी हो, देना भी चाहते हो, दाता भी बनना चाहते हो, तो सेटिंग में पुराने में हम कहे सीधे से लेके निकल लो। वो पतले वाले थे, हाँ, योगा करवाते हैं। आप संत महापुरुष की लाइव देखेंगे, समझ में आएगा। उनका त्याग देखिए, जीवन चरित्र पढ़िए, भावनाओं से पढ़िए, तब समझ में आएगा। पूरी जिंदगी लग जाती है, पूरी जीवन लग जाता है करने में। इसलिए कि मैं उस मार्ग में चल रहा हूँ, जिंदगी लग गई, क्या जीवन लग जाता है। इतना आसान नहीं है। समझो क्या बोल रहे हो, क्या कर रहे हो। आवेश जज्बात का मार्ग नहीं है, ये अध्यात्म समझ का मार्ग है। इसमें धैर्य चाहिए। क्या चाहिए? धैर्य, इंतजार। और कुछ नहीं चाहिए तो फिर बात खत्म। अब तो इंतजार भी खत्म। जब कुछ नहीं चाहिए तो इंतजार की भी व्याकुलता खत्म करो, क्योंकि इंतजार है इसका मतलब कुछ चाहिए। क्या? बिल्कुल ध्यान से समझना, ये आखिरी पॉइंट है जी, ये आखिरी पॉइंट है। अगर इंतजार है इसका मतलब अभी भी कुछ चाहिए। ये आखिरी पॉइंट है, समझ रहे हो? ये आखिरी पॉइंट है। इंतजार भी अगर है इसका मतलब कुछ चाहिए, ये भी छूटना चाहिए। अगर इंतजार है इसका मतलब कुछ चाहिए, बस जगह बदल गई, स्थिति बदल गई, लेकिन चाहिए तो अभी भी। समझ रहे हो ना? हाँ, तो इंतजार से भी मुक्त हो जाइए, क्योंकि इंतजार है इसका मतलब कहीं आस है। क्या? कहीं प्यास है। और जब तक आस है, प्यास है, तब तक योग्यता नहीं है। तब तक योग्यता नहीं, कहीं न कहीं खाली हो, तो पूर्णता नहीं हो पाया, कहीं न कहीं अधूरापन। ते आस भी छोड़ना है, ये इंतजार भी छोड़ना है। और आस में इंतजार है, आस छोड़ो, इंतजार भी छूट जाएगा, लेकिन आस छोड़ो। कहीं न कहीं आस है, चाहे किसी की भी हो, लेकिन है। तुम वहीं खड़े हो। क्या? तुम वहीं खड़े हो। तुम्हें लग रहा है मैं बहुत आगे गए, नहीं, तुम अभी भी वहीं खड़े हो, अभी भी वहीं खड़े हो, क्योंकि आस है। इसलिए इंतजार है, कोई आ रहा है। ये आस से अपने आप को मुक्त करा लो, किसी की भी आस मत करो। क्योंकि आस है तो निराशा है। क्या?
और निराशा में वो नहीं मिलता। वो खाली के पास नहीं आ सकता, और जब तक आस है तुम खाली हो। और आस ही अपवित्रता है। क्या? आस ही अपवित्रता है, आस ही अपूर्णता है। तो गुरु जी, जिससे मिलने की आस है, फिर वो जब वो आस टूटेगी कैसे? सामर्थ्यवान कौन है, वो कि तुम? यही देखना होगा। तो सामर्थ्यवान तो वो है ना। हाँ। फिर हम क्यों इंतजार करें? हाँ, क्या सही। वो जब चाहे आके मिल ले। बिल्कुल। इंतजार है इसका मतलब मैं योग्य नहीं हूँ, इसीलिए वो नहीं मिल रहा। और वो हमेशा मिलता है योग्य पूर्णता से, वो पूर्णता से नहीं मिलता। बिल्कुल। और कहीं न कहीं इंतजार है, आस है, इसका मतलब तुम अपूर्ण है। तो अपूर्णता में वो मिल नहीं सकता। इस आस से तुम्हें मुक्त होना पड़ेगा। मुक्त होना। और आस है तो निराश भी हो तुम, और निराश लोगों से उन्हें मिलता नहीं। आस है तो निराशा भी तो है। हा? और जैसे ही वो आएगा तुम खुश हो जाओगे, इसका मतलब अभी भी तुम राग द्वेष में हो। समझो जरा सा। बिल्कुल। क्या सच में वो इस स्थिति में हो क्या कि वो आ जाए और तुम देखते रह जाओ? क्या देखते रह जाओ और वो तुम्हें आके गले लगा ले? लेकिन जब तक आस है तब तक ये भाव नहीं पैदा होगा, क्योंकि जैसे ही वो जरा सा पता चलेगा तुम भागने लगोगे। मतलब अभी तुम्हें कुछ चाहिए, और चाहिए में वो आता नहीं। जिसे कुछ नहीं चाहिए तब वो आता है कि वो आए और तुम देखते रह जाओ। क्या इस स्थिति में हो क्या? उसकी भी इच्छा खत्म हो गई। क्या? बिल्कुल। वो भी एक इच्छा है। वो भी इच्छा है। तुम वहीं के वहीं खड़े हो, तुम वहीं के वहीं खड़े हो, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा। तुमने जगह बदल दी, स्थिति बदल दी, भाव बदल गया, कर्म बदल गया, लेकिन तुम वहीं हो, आस में ही खड़े हो। तुम समझ नहीं पा रहे हो। अभी तो तुम इस प्रकृति को पूरी तरह नहीं देख पा रहे हो, लिप्त हो जाते हो। क्या? तो उसे कैसे देखोगे? हाँ? उसे कैसे देखोगे? अभी तो प्रकृति को पूरी तरह देख नहीं पा रहे हो। साधना की जरूरत है। साधना का मतलब अपने आप को सुधारना, बस। हाँ। आप जब देखो कभी तो देखो सच में देख पा रहे हो। हाँ? दिख रहा है, देख पा रहे हो कि कुछ चाहिए तो इसका मतलब तुम जो है वो नहीं देख पाए। क्या? बिल्कुल। वो जो है वो तुम नहीं देख पाए। कि जब तुम्हें जैसा चाहिए वो दिखेगा। देख पाओ तो देख पाओ। आस छोड़ दो, आस छोड़ दोगे इंतजार छूट जाएगी, बात खत्म हो जाएगी, बस अपने आप में हो जाएगा। अभी तो जब तक आस है तब तक आप अपने आप में भी नहीं हो, अपने आप में होने का भ्रम हो गया है। क्या भ्रम हो गया है? समझ रहे हो? ये आस है तो बाहर है, आंखें बाहर इंतजार कर रही है, तो कहाँ बाहर ही तो हो। और जब तक इस पिंड 5 इंद्रियों से द्वारा कुछ चाहिए तब तक आप अपने आप में नहीं। आस छोड़ो, आस में रहोगे तो निराश रहोगे, और निराश लोगों को मिलता नहीं है। क्या? क्योंकि निराश हो तो अपूर्ण हो। और अपूर्ण लोगों से मिलता नहीं। हाँ? अपूर्ण तब तक तुम हो पाओगे जब बाबा आस छोड़ दोगे। आज तुम्हारी छूटती नहीं। हाँ? आज छोड़ दो, आज छोड़ दोगे तो अपने आप में हो जाओगे। बात समझ में आ रही? हाँ बाबा, आपको समझ में आई? हाँ,
आस छोड़ दीजिए। आस ही दुख है और आस ही सुख है, और जब सुख दुख में हो तो वो कहाँ है, तो नहीं आ सकता। योग करके तो काटते साध लेते तो वो भी तो आस करते हैं ना योग। हठ योग में आखिरी में आस छूट जाता है ना, जब जीवन मृत्यु की बात आती है, क्योंकि हठ योग में जिंदगी मौत की बात आएगी। फिर उस वक्त अगर उसने मौत को अपनाया तो पागल भी हो सकता है, मर भी सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो इतना रिस्क लो। ये आस कहा, ये तो जीत कर लिया। क्या ये तो जीत कर लिया कि मुझसे अगर प्रेम होगा तो तुम आओगे, नहीं तो नहीं आओगे। आप या कोई भी आपके बेटे बेटी जब आपसे कहे कि आप पापा सामान दोगे, बाबू सामान दोगे तो खाऊंगा, नहीं तो नहीं खाऊंगा, तो वो आपसे क्या बोला, नहीं खाऊंगा। अब तुम्हें प्रेम होगा तो लाओगे, नहीं होगा तो नहीं लाओगे, देखेंगे। बात समझ रहे हैं? हठ योग में जिंदगी मौत की बात आती है आखिरी में। एक तरफ जीवन होता है, एक तरफ मृत्यु होता है। आग रही नहीं। यहाँ तो साधक कह रहा है अगर तुम मुझसे प्रेम है तो आओगे, नहीं तो कोई बात नहीं, अब खत्म। क्या अब वो अपने को खत्म करने जा रहा है। हठ योग में व्यक्ति अपने आप को खत्म करता है, और एक समय ऐसा आता है कि मृत्यु जीवन, और उसी समय परीक्षा होती है। हो सकता है वो मर भी जाए, कितने लोग पागल हो जाते हैं। समय नहीं पका तो मर भी जाए। होता है, कुछ भी हो सकता है, पागल भी हो सकते हैं। कितने पागल घूम रहे हैं। तो हठ योग में तो प्रेम की बात है। क्या? और हठ योग में दो होते हैं। क्या? अभी तो तुम 3 में घूम रहे हो। हठ योग में अब या तो रहूंगा तो उसके साथ, नहीं तो खत्म हो जाऊंगा। ये है हठ योग। वो नहीं तो मैं नहीं, ये है हठ योग। और कुछ भी हो सकता है। क्या? कुछ भी हो सकता है। अन्ना भी हठ योग में गए थे, बोले आर्या पार। हाँ, 9 दिन उपवास रखा, फिर पता चला जिंदगी क्या होती और मौत क्या होती। उस समय तो क्रिटिकल टाइम। आस छोड़ दीजिए, समझकर आस छोड़ दीजिए। आस छोड़ देंगे, इंतजार छूट जाएगा, बात खत्म, फिर अपने आप में हो जाएंगे। जब तक आस है तब तक आप बाहर हो। आंखों से कुछ देखना चाहते हो, कानों से कुछ सुनना चाहते हो, किसी को छूना चाहते हो, किसी को सूंघना चाहते हो, किसी को चूमना चाहते हो। क्या? जब तक आस। पांचों इंद्रियों से बाहर, जब तक आस। पहले आस तो छोड़ दो, अपने आप में तो आओ। क्या? हाँ बाबा बोलो। अपने आप में आना। आज छोड़ दोगे तो आ जाओ। जब तक आस है तब तक आप बाहर। अपने आप में बस। निर्विकार होने के लिए इंतजार करना नहीं, निर्विकार के लिए प्रयास करो, क्योंकि विकार आपने जमा किया है। ये यहाँ आस ओस कुछ नहीं, यहाँ तो काम कर रहे हो, मेहनत करो। कोई अगर इस स्थिति पे आके खड़ा हो गया कि मैं इंतजार कर रहा हूं उसका, नहीं, अब इससे भी मुक्त हो जाओ। इससे भी आपको मुक्त होना है, नहीं फिर वहीं चले जाओगे, क्योंकि आस करते करते नहीं कुछ होगा, क्योंकि आस में तो होगा नहीं। फिर कहोगे यार यही ठीक है। क्या? फिर तुरंत गिर जाओगे।
गिरने में समय नहीं लगेगा। आस हमेशा गिराता है। फिर वहीं चले जाओगे, बोलेगे यार यहाँ तो कुछ नहीं हुआ, चलो वहीं चलते हैं, फिर लौट आओगे अपनी बनाई बनाई दुनिया में। तब लोगों से कहोगे कि यार मैं गलत था, कुछ नहीं हुआ, तुम सही थे, और वो आपको गले लगा लेंगे कि आओ, हमारा एक झुंड में से कम हो रहा था, हम तुम्हारे लिए व्याकुल थे, तड़प रहे थे, आओ, तुम्हारी जरूरत कोई नहीं पूरा कर पाया, तुम्हें ही याद कर रहे थे, आओ। और जरूरत पूर्ति हो गई तो पता चलेगा नहीं अब क्या आए हो, अब जाओ। क्या तुमसे अगर कोई अच्छा उन्हें अवसर मिल जाएगा तो कहेंगे अब जाओ, अब क्या आए हो, बिल्कुल चलो। जब जरूरत थी तो भाग गए, अब आए हो। लेकिन अगर तुम्हारी कमी रही तो तुम्हें गले लगा लेंगे। लेकिन तुम्हारी जरूरत पूरा करने वाला उन्हें कोई और मिल गया तो फिर तुम्हें भगा देंगे, क्या तुम्हें नहीं अपनाएंगे घर में। तो बात यहाँ जरूरत की है, क्या जी। हाँ, अरे जरूरत में तो मूर्ति क्रेक हो जाती है, तुरंत विसर्जित करते हैं। जिस मूर्ति के लिए माथा पटक रहे थे, खिला पिला रहे थे, जरा सा क्रेक हुई, मूर्ति अभी भी है, ऊर्जा दे रही है। पहले पॉजिटिव देती थी, अब निगेटिव देती थी, अब निगेटिव ले लेना, तो निगेटिव ही सही। जैसे भगवान कृष्ण ने कहा मांग लो जिसको जो चाहिए, कुंती ने कहा प्रभु मुझे दुख दे दो लेकिन आप रहो, क्या ऐसे सुख लेके क्या करूंगी जिसमें तुम नहीं हो। तो निगेटिव दे रही, दे तो रही है, कम से कम निगेटिव में सही उसके साथ तो रहो। अभी तो परीक्षा का समय आया कि सच में अब तुम उसके साथ रहते हो कि नहीं, पता चलता है तुम विसर्जित कर देते हो, एक नई मूर्ति की स्थापना कर देते हो। क्यों, अब रहो ना, परीक्षा तो अब आई। बड़ा क्वेश्चन था, यही तो मेरा सवाल था। अभी आप बोल रहे हैं आज छोड़ दो, एकदम सही जवाब दिया। आज छोड़ के अब भक्ति को प्रगाढ़ करना चाहिए। बस खत्म, आज छोड़ दिया, फिर आप करने वाले कहाँ रहे। आज छोड़ दिया तो करने वाले कहाँ रहे। पता चला कि एक आज छोड़े फिर दूसरा आज भक्ति में लग गए, और जब आज छोड़ दिया तो छोड़ दिया, बस बात खत्म। पूरा उचित नहीं होगा, जड़ भरत। आज छोड़ दिया तो छोड़ दिया, अब कहाँ प्रगाढ़ में जाना है, अब खत्म। हाँ बिल्कुल, बात ही खत्म। छोड़ दिया तो छोड़ दिया, आस भाई खत्म, नहीं चाहिए, अब तेरी भी आस नहीं। हाँ बिल्कुल। उसमें तो गुरु जी वो हो जाता है, जिसे जरूरत होगी आके मिल लेगा, मुझे किसी की जरूरत नहीं है, बात खत्म, बस मैटर क्लोज, बस खत्म। मुझे पता है कि जब मैं पवित्र पूरी तरह हो जाऊंगा तो मुझसे मिलने वो खुद आ जाएगा, अपने आप आ जाएगा। मैं उसे क्यों विवश करूं, मैं उसे क्यों परेशान करूं, मिलने अपूर्णता में मैं उसको चिल्ला रहा हूं, और वो बेचारा वहां से निराश होता होगा कि देखो मैं जा नहीं पा रहा हूं, मैं भी बंधन में हूँ। इतनी पीड़ा, सबसे ज्यादा पीड़ा तो आप अपने इष्ट को देते हैं। सबसे ज्यादा पीड़ा आप अपने इष्ट को देते हो, बिल्कुल। अधूरापन में उसको बुलाते हो, चिल्लाते हो। अब एक माँ बाप के जेब में पैसे नहीं हो और आप उससे जबरदस्ती कर रहे हो सामान दो, या तो पैसे भी है, आप उस लायक नहीं हो तो भी उन्हें जबरदस्ती दुखी कर रहे हो। यही हाल तुम्हारी है। ये हाल से तो गुजरना ही पड़ेगा, ये हाल से नहीं गुजरेंगे तब तक तो आप बनी रहेगी। आपका दरिया है और डूब के जाना है बेटा। हाँ। बाबा आग का दरिया है, डूब के कहाँ जाओगे, आग में कूदते ही खत्म हो जाओगे कहाँ, अब डूबेगे कहाँ, डूब के जब आग का दरिया है तो कूदते ही खत्म हो जाओगे कहाँ, जाने वाला ही खत्म हो जाएगा। कूदते ही खत्म। बाबा आग में कूदने के बाद भी बचना चाहते हो। जाएंगे बाबा, आग में कूदी स्थित हो जाने का, आत्मा स्थित हो जाने का, कुछ सोचने का नहीं। दिन चल रहा है, रात चल रहा है, आज छोड़ दो, आज छोड़ दो, समझ वही तो हो गया ना। आज छोड़ दिया तो बचा क्या, बचा ही क्या। जिसके लिए किया उसी की आस होती है, बस खत्म। जितने तक आए तो उसी की आस से आए, बस खत्म। आज छोड़ दो तो खत्म ही हो जाएगा, बस आज छोड़ दो, बात खत्म।